फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि स्टेटमेंट, किसी भी लॉ का स्टेटमेंट रट लेना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी स्टेटमेंट को रटते हैं तो वो आपको हर एवरी वीक आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, वो रटने की जरूरत नहीं होगी। तो इस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए, जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का है वो कोई नया लॉ नहीं है, वो सेम वही है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मींस थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि कोई नया लॉ नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मींस कि एनर्जी को कभी भी न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और सेम यही चीज आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आपको पता है एनर्जी के कई फॉर्म हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकता है, हीट हो सकता है। तो बहुत सारे फॉर्म है एनर्जी के। अब चलिए उस स्टेटमेंट को हम समझते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए इस हम डायग्राम को देखते हैं, इस हम डायग्राम को देखते हैं। तो मान लीजिए एक कोई ये कोई सॉरी मान लीजिए ये कोई फर्स्ट सिस्टम है और ये दूसरी कंडीशन है, दूसरा सिस्टम है। ठीक, अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने हमने ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया और इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी वो थी U1। इंटरनल एनर्जी जो थी वो क्या थी, U1 थी। जब हमने इस सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो मान लीजिए अब इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U2 हो गया। क्या हो गया, U2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अच्छा, जब हम किसी गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस गैस का एक्सपेंशन होता है। गैस का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो गैस क्या करेगा, इस पिस्टन को अप साइड पुश करेगा। गैस क्या करेगा, इस सिस्टम को अप साइड पुश करेगा। तो दैट मीन्स ये जो पिस्टन है जब ऊपर जाएगा तो गैस इस सिस्टम पे एक वर्क करेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यू। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डब्ल्यू। तो दैट मीन्स हमने जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, वो कहां कहां कंज्यूम हुआ। फर्स्ट तो ये कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ, U1 से U2 हो गया, उसमें चेंज हुआ। और दूसरा जो है वो W अमाउंट ऑफ वर्क करने में चेंज हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया कि जो हमने, अगर हम मैथमेटिकल अलजेब्रिक देखें तो हीट Q जो मैंने सिस्टम को दिया वो Q दो अमाउंट में स्प्लिट हो गया। एक क्या हो गया कि इसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 को चेंज करने में हुआ और दूसरा जो है वो W ये वर्क करने में हुआ। ठीक, तो अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो U1 माइनस U2 है इसको हम बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इसको हम लिखते हैं डेल U। इसको हम क्या लिखते हैं, डेल U। तो ये हमारा जो हो गया, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल U। डेल U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस W। तो सिंपल सा ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम खुद काम कर रहा है, गैस खुद पुश कर रहा है पिस्टन को ऊपर जाने के लिए। तो
इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऐसे भी हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू द, देखिए हम क्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं यहां से, इसी स्टेटमेंट से हम पढ़ेंगे, ये जो स्टेटमेंट है यहीं से हम इस डिफिनेशन को पढ़ेंगे कि हीट, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, मींस हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम, सम मतलब क्या होता है, प्लस, सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। फिर से समझिए क्या है कि Q, ऐसे देखिए Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम है, डेल यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। दैट मींस हीट गिवन टू दैट, हीट गिवन टू एन आइसोलेटेड सिस्टम is equal to is equal to sum of change in internal energy and work done by the system. This is known as the first law of thermodynamics. Thank you so much.